इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुला राशि और तुला लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, यानी साप्ताहिक राशिफल तुला के लिए, लिब्रंस के लिए। और बात करें हम 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक, 7 तारीख को ग्रहण हुआ है जिसका प्रभाव इस वीक में भी देखने को मिलेगा। 7वें नंबर की आपकी राशि होती है, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साप्ताहिक राशिफल में। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में बदलते हैं और इस पूरे ही वीक चंद्रमा कुंभ में रहेंगे जब ये वीक स्टार्ट होगा। आपने देखा था ग्रहण बना है राहु और चंद्रमा का, तो पहले दिन यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे और उसके बाद मीन में रहेंगे, मेष में रहेंगे और वृषभ में रहेंगे। लेकिन अगर हम आपके लिए देखें, तुला राशि के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है, आपके लास्ट डे यानी 14 तारीख को चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो नेगेटिव परिणाम देते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इस वीक में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है, पहले दिन और आखिरी दिन ध्यान रखने की जरूरत है। मिडिल ऑफ द वीक यहाँ पर ठीक है, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो आपका तो सप्ताह के स्टार्ट में भी ना करें और एंड में भी ना करें, तो ये वीक आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ हम आपका चार्ट देखें तो 12th हाउस में मंगल है। देखिए इस वीक में मंगल भी जो सेनापति हैं ग्रहों के, वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके लिए खास रहेगा क्योंकि वो आप ही की राशि में आने वाले हैं। आपके लॉर्ड शुक्र हैं और मंगल शुक्र के साथ सम न्यूट्रल रहते हैं, यानी दोनों की ठीक ठाक बनती है। तो आपकी राशि में मंगल आएंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंगल दोष बनाएंगे और जब लगन में मंगल होते हैं तो थोड़ा हाई रखते हैं, चीजों को जल्दबाजी करने की सोचते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। केतु, सूर्य, बुध आपके 11वें भाव में है। 10th हाउस शुक्र में शुक्र विराजमान है और आपके गुरु जो है भाग्य में है। 6ठे घर में शनि है और आपके पंचम में ये राहु चंद्र का ग्रहण योग हुआ था जिसका प्रभाव रहेगा। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए तुला राशि पर ना भी कोई ढैया है ना साढ़े साती है। इस वीक में जो चंद्रमा है लास्ट डे कमजोर रहेंगे और पहले दिन कमजोर रहेंगे, तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है, अंधा विश्वास किसी पे नहीं रखना है। और इसके साथ साथ आपको 13 तारीख तक देखिए मंगल की जो स्थिति है, मंगल 12वें भाव में है, तो बॉडी में पेन्स या कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा सा इस वीक में डिस्टर्ब हो सकता है, हाई रह सकता है जहां तक चीजें हैं। तो मंगल 13 तारीख को आपकी लगन में भी आ जाएंगे और लगन में आके मंगल आपकी चीजों को थोड़ा सा जो है हम कहेंगे ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकता है, सिर दर्द की समस्या रख सकता है। ये चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो ध्यान रखें और ड्राइविंग में आप केयरफुल रहें, तो ये हफ्ता आपको बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी लव लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए पंचम भाव जो होता है वहीं पर ये ग्रहण हुआ है राहु चंद्र का, तो आप समझ सकते हैं पितृदोष बनता है। यहाँ भी सूर्य बुध केतु की सीधी दृष्टि है आपकी लव लाइफ पर और लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं शनि वो भी नेगेटिव है, तो ये हफ्ता हम लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। यानी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर रह सकते हैं। तो इस वीक में हम कहेंगे कि जैसा चल रहा है चलने दे, बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत आप ऐसे कि ज्यादा प्रयास करने या बहस करनी और चीजों को क्लैरिफिकेशन में जाना, वो तुला राशि तुला लगन को इस वीक में नहीं करना है। जब कुछ समय निकलेगा कमिंग वीक्स में, तब आप अपनी लव लाइफ को सुधारें या सुधारने का प्रयास करें। यहाँ तो प्रयास भी आपके लिए थोड़े से मुश्किल कर देंगे, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स या चीजों को खींचना नहीं है और स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा या वीक के एंड में आपको बिल्कुल भी बहस या आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो आपके लॉर्ड मंगल हैं। देखिए मंगल 12वें भाव में है, तब भी यहाँ पर मंगल दोष है और मंगल यहाँ से निकलकर आपके खुद की राशि में आ जाएंगे 13 को, तब भी यहाँ पर मंगल दोष है। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 13 तारीख के बाद चीजें ठीक हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मंगल, जब मंगल 13 सितंबर को आप ही की राशि में आएंगे तो सीधे दृष्टि देंगे सप्तम को। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र है कि कोई भी ग्रह जब अपने ही घर को देखता है, अपने ही भाव को देखता है, तो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मांगलिक मंगल दोष तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो अपने घर को देख रहा है, तो 13 तारीख के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। उससे पहले हम कहेंगे कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी कटुता बनी रह सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने रह सकते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के कारण दिक्कत हो सकती है। वर्क प्लेस की बात करें तो शुक्र यहाँ पर विराजमान है। शुक्र का यहाँ होना आपके कार्य में चीजों को एड ऑन करेगा। आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में 3 ग्रहों का होना सरकारी महकमे से फायदा दिलाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। और तुला राशि के लिए हम कहेंगे इस वीक में यहाँ पर लग्जरी, धन धान्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है
और 13 तारीख के बाद आपकी चीजें ज्यादा बेहतर होंगी। हालांकि 14 को हमने कहा है कि चंद्रमा कमजोर हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप आने वाले समय में करें, कमिंग वीक में करें, तो डिसीजन आपका ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर आलस को छोड़ें, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ें और अपना कार्य करते रहें, तो यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। लेकिन कार्य यहाँ पर ठीक है, स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से क्रिएटिव फील्ड से हैं, उनके लिए समय अच्छा बना हुआ है। बाद में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और धन की स्थिति भी यहाँ पर आपके 13 तारीख के बाद बेहतर होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको नहीं जाना है। विद्यार्थियों के लिए भटकाव दिखाई दे रहा है, राहु और चंद्र का ग्रहण योग है, पूरे समय राहु यही विराजमान है, तो गलत संगति से आपको बचना होगा। अध्यात्म की हम बात करें तो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा आप नहीं होते, लेकिन यहाँ पर अभी गुरु विराजमान है आपके धर्म त्रिकोण में, आपके नवम भाव में, तो यहाँ पर आप आध्यात्मिक रहेंगे, प्रभु की शरण में आप जितना रहेंगे चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन भाग्येश यहाँ पर आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। भाग्येश आपके बुध है, मरकरी हैं, और मरकरी की स्थिति इस समय अच्छी है, सूर्य के साथ आ गए हैं, लेकिन केतु भी विराजमान है, तो कार्य होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अटक अटक के। तो तुला राशि, तुला लगन के लिए अगर हम इस पूरे वीक की बात करें तो आपके लिए स्टार्टिंग और एंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मिडिल ऑफ द वीक में अगर आप प्रयासरत रहे तो पारिवारिक जिंदगी हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपको लाभ के योग हैं और भाग्य आपका साथ देगा। जितना हो आपको अपनी कुल देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, कुंजिका स्रोत का पाठ करें, अपनी कुल देवी की आराधना करें। शुक्रवार के दिन आप माता को जरूर से अनार का भोग लगाएं, और इसके साथ साथ आपके जो भाग्येश हैं बुध, गणपति, तो गणेश जी की आराधना भी करें और अपने पितरों के निमित्त अवश्य दान पुण्य करें, गाय की सेवा करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।